In this video, we are going to study about parasitology. Medical parasitology क्या होता है? ये डील करता है with the study of animal parasite which infects and produce disease in human beings. Parasite क्या होता है? ये हमारे एक तरह का living organisms होता है जो कि which lives in or upon अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसे हम होस्ट कहते हैं. पैरासाइट क्या होता है? एक हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कहाँ पर रहता है, या तो हमारे होस्ट के ऊपर रहेगा या फिर उसके अंदर रहेगा. पैरासाइट्स की क्लासिफिकेशन होती है एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट. एंडो पैरासाइट्स फर्दर क्लासीफाई होते हैं प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ्स पे. फिर एक्टो पैरासाइट क्या होता है? दे इनहिबिट द सर्फेस ऑफ बॉडी ऑफ होस्ट विदाउट पेनिट्रेटिंग इनटू द टिश्यू. जो हमारे एक्टो पैरासाइट्स होते हैं वो हमारे होस्ट की बॉडी के ऊपर ही रहते हैं, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लीज, माइट्स और टिक्स. नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमारा कैसे इट्स दे सर्व्स एज इंपॉर्टेंट वेक्टर ट्रांसमिटिंग पैथोजेनिक माइक्रोब्स. ये हमारे पैथोजेनिक जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनके वेक्टर को ट्रांसमिट करता है. ये एज सर्व्स एज इंपोर्टिंग वेक्टर ट्रांसमिटिंग पैथोजेनिक माइक्रोब्स. द इन्फेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय दीज पैरासाइट्स इज कॉल्ड इन्फेस्टेशन. जो भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेंगे ये एक्टो पैरासाइट्स, उन्हें हम क्या कहेंगे? इन्फेस्टेशन. नेक्स्ट आता है हमारा एंडो पैरासाइट. ये जो पैरासाइट होते हैं ये हमारे जो होस्ट होता है उसके अंदर रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेशमैनिया. इसका क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ्स, और ये इसका जो भी इन्वेजन ऑफ एंडोपैरासाइट इज कॉल्ड इन्फेक्शन. ठीक है, इसे हम इन्फेक्शन कहेंगे, जो कि हमारा होगा इन्वेजन ऑफ एंडोपैरासाइट. इसके हम सबसे पहले प्रोटोजोआ की बात करें तो ये हमारा यूनिसेल्युलर एयोकार्योटिक सेल होता है जो कि सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है. नेक्स्ट आता है हमारा हेलमिन्थ्स. हेलमिन्थ्स क्या होते हैं? ये हमारे इलोंगेटेड फ्लैट और राउंड वॉर्म लाइक पैरासाइट्स होते हैं. ये हमारे ईओकार्योटिक मल्टी सेल्यूलर होते हैं और बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. एक इटालियन थे हमारे फ्रांसिसो रेडी, इन्हें हम कंसिडर करते हैं एज अ फादर ऑफ मॉडर्न पैरासाइटोलॉजी, डिस्कवर्ड अराउंड 5900 BC. कुछ हमारे मेडिकली इंपॉर्टेंट प्रोटोजोअन्स और हेलमिन्थ्स होते हैं, ये उनके नेम से आप लोग याद कर सकते हैं. फिर हम पैरासाइट की लाइफ साइकिल की बात करें कि पैरासाइट की लाइफ साइकिल क्या होती है, तो ये डिपेंड करती है अपॉन 3 फैक्टर्स: होस्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इन्फेक्टिव फॉर्म. होस्ट की बात करें तो ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें जो भी पैरासाइट होगा विच हार्बर द पैरासाइट एंड प्रोवाइड द नरिशमेंट एंड शेल्टर. होस्ट जो होगा वो एक ऑर्गेनिज्म होगा जो कि मतलब उसे एक तरह से पालेगा पैरासाइट को, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा और शेल्टर प्रोवाइड कराएगा. अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें होस्ट की, तो ये हमारे दो पार्ट्स में होंगे: डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट. जो डेफिनेटिव होस्ट होगा जहाँ पे हमारे पैरासाइट की जो होगी वो सेक्सुअल साइकिल होगी, वो होगा हमारा डेफिनेटिव होस्ट. और जहाँ पैरासाइट की एसेक्सुअल साइकिल होगी वो होगा हमारा इंटरमीडिएट होस्ट. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ होस्ट इन्वॉल्व, लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट इज डिवाइडेड इंटू सिंपल और डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट और कॉम्प्लेक्स. सिंपल और डायरेक्ट में क्या होगा? हमारा पैरासाइट जो होगा उसको सिर्फ एक ही होस्ट चाहिए होगा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें हमारा पैरासाइट रिक्वायर्स 2 और 3 होस्ट टू कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट. इसमें एक जो होगा वो डेफिनेटिव होस्ट होगा और दूसरा जो होगा वो हमारा इंटरमीडिएट होस्ट होगा. नेक्स्ट हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो पैरासाइट्स जो होते हैं मे बी ट्रांसमिटेड थ्रू वेरियस मोड्स. कि बहुत तरह के मोड से ये ट्रांसमिट हो सकते हैं पैरासाइट, जैसे कि इंजेक्शन, स्किन पेनिट्रेशन, वेक्टर बोर्न, सेक्सुअल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ऑटो इन्फेक्शन. फिर हम इन्फेक्टिव फॉर्म की बात करें तो इसमें आएगा हमारा इट इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ पैरासाइट विच इज ट्रांसमिटेड टू मैन. फिर होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें हमारे 3 टर्म्स आएंगे: सिम्बायोसिस, कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म. सिम्बायोसिस में क्या होगा? होस्ट और पैरासाइट जो होंगे वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, लेकिन कोई भी एक दूसरे को हार्म नहीं करेगा. कमेंसलिज्म में क्या होगा? सिर्फ जो पैरासाइट होगा उसको होस्ट से बेनिफिट होगा, लेकिन वो होस्ट को कोई भी इंजरी या फिर कोई भी हार्म कॉज नहीं करेगा. फिर पैरासिटिज्म क्या होगा? इसमें जो पैरासाइट होगा वो होस्ट से बेनिफिट तो लेगा और उसको होस्ट जो होगा वो हमेशा हार्म होगा, हाँ हमेशा उसको इंजर्ड होगा वो जो पैरासाइट होगा, जो होस्ट होगा हमारा.